अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था द अल्केमिस्ट प्ले का एक्ट नंबर 5 और इसके टोटल जितने भी सीन थे मैंने आपसे डिस्कस किए थे। होप्स हो कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी, आपने वीडियो की कंप्लीट देखी होगी और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडिपस रेक्स की समरी को। ये एक प्ले है, ट्रेजिक प्ले है, जो कि 429 BC में लिखा गया था, इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर लिस्ट के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को कैरेक्टर्स का पहले अंदाज़ा हो जाए। नेक्स्ट आपको प्ले समझने में आसानी हो जाएगी। इडिपस, king of Thebes. As a young man, he saved the city of Thebes by solving the riddles of the Sphinx and destroying the monster. ये थीब्स का किंग था और एक यंग मैन था। एज अ यंग मैन इसने अपने मुल्क को, जिसका ये किंग था थीब्स का, इसको बचाया था रिडल ऑफ स्फिंक्स से, जो और मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है। इडिपस द किंग ऑफ थीब्स, एज अ यंग मैन ही सेव्ड द सिटी ऑफ द थीब्स. Okay, Theseus, a blind prophet who has guided the king of the Thebes with his advice and counsel. ये Theseus जो था, ये एक ब्लाइंड आदमी था जो कि अपने वहाँ के बादशाहों को, बड़े बड़े बादशाह इनसे मशवरा लेने आते थे, एडवाइस लेने आते थे। ये उन लोगों को एडवाइस देता था और अपने मशवरे देता था किसी भी मैटर के बारे में। ठीक है। जो कैस्टा, किंग ऑफ थीब्स, Queen of Thebes, wife of Oedipus. She was the widow of the Thebes' former king Laius and married Oedipus when he saved the city from Sphinx. ये क्वीन है थी थीब्स की और इडिपस की ये वाइफ थी और ये बेवा थी। थीब्स के किंग था लॉयस, उनकी बेवा थी, ये विडो थी उनकी, और इनकी शादी बाद में इडिपस से हो गई थी जब इन्होंने सिटी को स्फिंक्स से आज़ाद करवाया था, सेव किया था। ठीक है। A messenger from Corinth, a man bringing news of the royal family to Oedipus. रॉयल फैमिली के बारे में जितनी भी न्यूज़ होती थी, जितनी भी खबरें होती थी, ये एक मैसेंजर था जो कॉरिंथ से था, वो इडिपस के पास लेके आता था सारी न्यूज़ को रॉयल फैमिली से रिलेटेड। A shepherd, a herder from the nearby mountains who once served in the house of Laius. ये शेफर्ड है, ये एक चरवाहा था जो बकरियों को माउंटेन्स के ऊपर लेके चराने के लिए लेके जाया करता था, और इसने एक बार खिदमत भी की थी लॉयस के हाउस में। लॉयस जो थे किंग थे थीव्स के ये भी। एंटिगोन एंड आइसमीन, इडिपस यंग डॉटर्स, ये दोनों जो थी, एंटिगोन और इस्मीन जो थी, ये दोनों इडिपस की बेटियाँ थी। कोरस, बेसिकली ये क्वेश्चन ना आपको क्वेश्चन में भी रिपीट होता रहता है, और व्हाट इज़ कोरस ये आपको MCQs में भी मस्ट क्वेश्चन होता है कि कोरस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ द थीबन्स एल्डर एंड देयर लीडर हु कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द ड्रामा एंड रिएक्ट टू इट्स ट्रेजिक प्रोग्रेशन. ये एक सिंगर्स का ग्रुप होता है। ये हालात के पेश नज़र जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सॉन्ग में कन्वर्ट करके सारा बयान करते हैं। ठीक है। The play begins in the royal house of Thebes. The stage direction state that Oedipus solved the riddle of the Sphinx many years earlier and has since ruled as a king of Thebes. प्ले जो स्टार्ट होता है रॉयल हाउस, थीब्स के रॉयल हाउस से स्टार्ट होता है, जब इडिपस रेक्स ने रिडल्स ऑफ स्फिंक्स से बचा लिया था अपने मुल्क को और एज अ किंग बन गया था थीब्स का। एज अ किंग उसे थीब्स का कंसिडर किया गया था। एज द प्ले बिगन्स, जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, अ प्रोसेशन ऑफ द मिजरेबल लुकिंग प्राइस्ट इंटर्स. एक प्राइस्ट जो होते हैं बहुत परेशान नज़र आ रहे होते हैं, वो इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं. इडिपस फॉलो सून आफ्टर वॉकिंग विद द स्लाइट लिम्प एंड अटेंड बाय गॉड. Creon tells Oedipus and the assembled Prius the word of the god Apollo according to the oracle. Oracle यहाँ बता रहा है कि जो क्रियोन होता है वो Oedipus को बताता है इनके बारे में कि प्रायस आए हैं, वो इनको इकट्ठा करता है और अपोलो गॉड के पास ले जाता है। बिफोर Oedipus became king, इससे पहले कि Oedipus किंग बनता, द प्रीवियस किंग, जो पिछला किंग था, पिछला बादशाह था जिसका नेम था लॉयस, हु मर्डर्ड, जिसका कत्ल हो जाता है, एंड हिज मर्डर वाज नेवर डिस्कवर्ड, और ये कभी डिस्कवर नहीं हो पाया था, कभी इस बारे में नहीं पता चला कि आखिर लॉयस को कत्ल किसने किया है। अकॉर्डिंग टू द ओरेकल, ओरेकल के मुताबिक द किलर लिव्स इन थीब्स, के जो
लॉयस का किलर है, कातिल है, वो थीव्स में ही रहता है। ही मस्ट बी कॉच एंड पनिश्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्लेग। तो उसे पकड़ना होगा और उसे सज़ा भी देनी होगी इस वबा को ख़त्म करने के लिए, इस ताउन को ख़त्म करने के लिए उनकी कातिल को पकड़ना होगा, लॉयस किंग के पास कातिल को। विद द पीपल ऑफ थीव्स असेंबल्ड बिफोर हिम, इससे पहले कि थीव्स के लोग इकट्ठे होते, इडिपस कॉल्स अपॉन एनीवन हु नोज द मर्डर ऑफ लॉयस टू कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ। इससे पहले कि लोग इकट्ठे होते, इडिपस ने ऐलान करवा दिया कि जो भी इसके लॉयस के मर्डर को ढूंढ कर लाएगा उस सच्चाई के साथ, तो उसको एक नाम दिया जाएगा। एज एन इंसेंटिव द किंग प्रॉमिस लेनियंसी, ठीक है, लेनियंसी का किंग ने प्रॉमिस किया, एग्जाइल नॉट डेथ, उसे मारा नहीं जाएगा, टू द मर्डर एंड रिवार्ड टू एनीवन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो भी मुझे आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किंग लॉयस के मर्डर के बारे में, उसे मारा नहीं जाएगा बल्कि एक इनाम दिया जाएगा। When no one steps forward, जब कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, Oedipus cursed the murderer and anyone who shatters him, including himself. एडिपस ने कहा कि वो उससे मर्डर को कर्स करेगा। कर्स इसमें आ जाता है, बद्दुआ भी आ जाती है, और इसमें कर्स का मतलब मायने के भी आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। इसने ये भी कहा कि वो उसको ख़त्म करेगा या कर्स करेगा, अगर चाहे वो खुद ही क्यों ना हो उसका कातिल। एडिपस आस्क्ड ट्रीसियस द प्रॉफिट, यहाँ जो था ट्रीसियस ग्रीक का जो प्रॉफिट था, उससे उसने पूछा टू हेल्प थीव्स एंड द प्लेग बाय गाइडेड हिम टू द मर्डर्स ऑफ द किंग लॉयस, कि वो मदद करे कि थीव्स की वबा को ख़त्म करने के लिए, और उसे बताए कि किंग लॉयस का मर्डर कौन था। बट ट्रीसियस डजंट वांट टू टेल एडिपस व्हाट ही नोज। यहाँ ट्रीसियस को पता था कि लॉयस का मर्डर किसने किया है, क्योंकि लॉयस का मर्डर जो था वो एडिपस ने ही किया था, लेकिन एडिपस को इस बात का नहीं पता था, तो वो बताना नहीं चाहता था ट्रीसियस कि उसका मर्डर कौन है, उसका कातिल कौन है। He asked to be sent home and says he will not tell his secret. उसने उससे घर जाने के लिए कहा और कहा कि वो ये सीक्रेट नहीं बताएगा। Oedipus insult Theseus but he proffered still refused to speak. Oedipus ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, बहुत ज़्यादा तस्लील की Theseus की, लेकिन फिर भी उसने यही कहा कि वो नहीं बताएगा। Now angry Oedipus accuses Theseus of plotting to kill Lois. तो इसके बहुत ज़्यादा गुस्से में आने की वजह से एडिपस ने कहना शुरू कर दिया, ट्रीसियस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने कत्ल किया है लॉयस को। दिस अपसेट ट्रीसियस, तो इस बात से अपसेट हुआ ट्रीसियस, हु टेल्स एडिपस दैट एडिपस हिमसेल्फ इज़ द काज ऑफ द प्लग। फिर उसने बताया कि एडिपस तुम खुद ही इस टाउन के इस वबा की वजह हो, एडिपस इज़ द मर्डर ऑफ द लॉयस, तुम ही लॉयस किंग के मर्डर हो। जुकस्ता टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम हर पास्ट, इसके बाद जुकस्ता ने माजी की स्टोरी बताना स्टार्ट कर दी। व्हेन लॉयस एंड जुकस्ता वर स्टिल मैरिड, जब लॉयस और जुकस्ता मैरिड थे, शादीशुदा थे। एंड ओरेकल टोल्ड लॉयस दैट ही वुड बी किल्ड बाय हिज ओन सन, एक ओरेकल था जिसने बताया था लॉयस को कि वो अपने ही बेटे के हाथों कत्ल किया जाएगा। इन रिस्पॉन्स, इसके बदले में, व्हेन जुकस्ता एंड लॉयस सन वाज 3 years old, his ankles were pinned together and one of the Lois servant left him to die on a mountain. तो इसके बदले में जब जुकस्ता और लॉयस का बेटा 2 से 3 साल का था, तब इनके एंकल्स पे ज़रा से चोट आ गई, जिसकी वजह से उनको अपने बच्चे को पहाड़ियों पर ही छोड़ना पड़ा था। लॉयस वाज नॉट किल्ड बाय हिज सन, लॉयस जो था इसको इसके बेटे ने कत्ल नहीं किया था, बट इंस्टेड बाय स्ट्रेंजर्स एट अ प्लेस वेयर 3 roads मीट, एक ऐसी जगह जहाँ 3 रोड मिलते थे, 3 सड़क एक दूसरे से मिलती थी। So Jugusta concludes seers don't know what they are talking about. जुगस्ता ने इस तरह फिर बताने से इनकार कर दिया कि वो नहीं जानती है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जुगस्ता सारी बात जानती है, सारी कहानी का उसे पता है। इसका एंड बहुत ट्रेजिक होने वाला है, वीडियो को देखते रहें, मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगी इसकी। एडिपस टेल्स हिज लाइफ स्टोरी, एडिपस ने अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई। हिज फादर पॉलीबस एंड हिज मदर मीरोप वर किंग एंड द क्वीन ऑफ कॉरिंथ, इसके फादर जो पॉलीबस और मदर जो थी मीरोप, ये किंग और क्वीन थे कॉरिंथ के। वन डे एट अ बैंक्वेट ही heard gossip that the king and queen were not really his parents. To learn the truth, he went to the oracle to Delphi, where he received a prophecy that he would sleep with his mother and kill his father.
तो इडिपस ने बताया कि उसने एक दिन सुना कि इस गॉसिप सुनी थी कि वो उसके जो किंग और क्वीन हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं वो इसके असल और रियल पेरेंट्स नहीं हैं, हकीकी वालिदैन नहीं हैं इसके। तो ये सब कुछ जानने के लिए वो डेल्फी पे गया एक ओरेकल के पास, जहाँ उसे पता चला कि उसने पाया कि वो अपने ही माँ बाप को कत्ल करेगा। A messenger, an old man, arrives from Corinth with news that the people were want to make Oedipus their king. तो इतनी देर में एक मैसेंजर आता है, वो आके ओल्ड मैन जो होता है आके सबको इन्फॉर्म करता है कि एडिपस को किंग बनाए जाने का मशवरा दिया गया है। पोलिबस किंग ऑफ कोरिंथ, पोलिबस जो कि कोरिंथ का किंग था, द मैन एडिपस बिलीवर्स टू बी हिज फादर, जिसे एडिपस का फादर कहा जाता था, ही हैज़ डाइड, वो मर चुका है। ये खबर लेके आता है एक मैसेंजर। Jocasta is overjoyed because she views Polybus' death as further proof that his prophecies are false. The messenger tells Oedipus that he never had anything to fear. Messenger ने Oedipus को बताया कि उसके कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। Polybus and Merope were not his real father and mother. Polybus और Merope जो हैं ये तुम्हारे रियल फादर और मदर नहीं थे। Jocasta now begs Oedipus to abandon his search for his origins. तो जकास्ता ने झुकना शुरू किया, एडिपस के सामने अबंडन माफ़ी मांगी अपने सर्च ओरिजिन्स के सर्च के लिए। एडिपस थिंक्स शी इज़ वरीड दैट ही विल डिस्कवर द सन ऑफ द सम स्लेव्स और कमनर अफेक्ट दैट माइट शेम हर। तो एडिपस ने सोचा कि शायद वो इस बात से बहुत परेशान है कि उसने डिस्कवर करना चाहा अपने बेटे को। She insists that is not it and continues to beg him not to question the shepherd. उसने उससे इंसिस्ट किया कि इस शेफर्ड की बात पर तुम ध्यान ना दो, इसकी बातों का जवाब ना दो। Only after Oedipus threatens to torture the shepherd does the shepherd admit that he gave the baby to the messenger. तो जैसे ही इसने डराना शुरू किया, एडिपस ने टॉर्चर करना शुरू किया शेफर्ड को, तो उसने फ़ौरन बता दिया कि उसने वो बेबी जो था जो छोड़ा था पहाड़ियों पर जहाँ 3 रास्ते मिलते थे, एक मैसेंजर को दिया था। द शेफर्ड देन refused टू नेम द फादर एंड मदर ऑफ़ द बेबी। इसके बाद शेफर्ड ने बेबी के मदर और पेरेंट्स दोनों, मदर और फादर दोनों का नाम लेने से मना कर दिया कि वो इसके पेरेंट्स के नेम नहीं बताएगा। एडिपस थ्रेटन्स टू किल द शेफर्ड इफ़ इट डजंट टू स्पीक। तो एडिपस ने डराया कि वो तुम्हें कत्ल कर देगा अगर तुमने मेरी इस बात का जवाब ना दिया, अगर तुम कुछ ना बोले। फाइनली द शेफर्ड गिव्स इन, द पेरेंट्स ऑफ द बेबी वर लॉयस एंड जोकास्टा। तो फाइनली शेफर्ड ने बता ही दिया कि उस बेबी के जो पेरेंट्स थे उनका नेम था जोकास्टा एंड लॉयस। ये मैंने हाईलाइट्स कर दिए हैं वर्ड्स ताकि मेन कैरेक्टर्स जो है ना वो आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग ये लाइंस अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने आपको इसकी समरी बताई है बहुत ही शॉर्ट और आसान लफ्ज़ों में बयान किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और ये सारे ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A second messenger enters with the news of events in the palace. इसके बाद एक इवेंट की न्यूज़ लेके एक मैसेंजर दाखिल होता है महल में। पैलेस कहते हैं महल को। Jocasta looked herself in her room to mourn loss and her own fate. In hysterical grief, Oedipus ran through the palace searching for Jocasta with sword drawn. तो इसके साथ ही Oedipus जो होता है अपनी तलवार को गिराकर Jocasta को ढूंढना शुरू कर देता है। Cursing her, इसे बदुआ दे रहा होता है। He knocked down her door to find she has hanged herself. इसने वो दरवाज़ा खड़काता है, दरवाजे को नॉक करता है। Now weeping, Oedipus impressed Jocasta and lowered her to the floor. He took 2 golden brooches from her robes. तो वो एक 2 पिने निकालता है। ब्रूचेस जो हम सेफ्टी पिन लगाते हैं ना अपने बेल पे, उसे ब्रूचेस बोलते हैं, तो जिससे आप सेफ्टी पिन भी कह सकते हैं। And plunged them into her eyes until he was blind. तो वो उन जो सुइयाँ होती हैं जो बक्सा जिसे हम भी कहते हैं सेफ्टी पिन कहते हैं, अपनी आँखों में मारना शुरू कर देता है उस वक्त तक जब तक वो अंधा नहीं हो जाता। Screaming that he had no longer wanted to see the world, now he knew the truth. ये शो कर रहा होता है कि वो अब ट्रुथ को मज़ीद नहीं जानना चाहता, मज़ीद जान चुका है और उसे सच का पता भी चल गया है। अब वो इस दुनिया में मज़ीद नहीं रहना चाहता है क्योंकि वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि उसने अपने ही फादर को कत्ल करके, अपने ही फादर का मर्डर करके अपनी ही वालदा से शादी कर चुका था वो। तो वो इस चीज़ से बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ था इस बात का, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था।
तो ये जो थी सारी स्टोरी थी, इसका एंड इसी तरह से होता है कि वो सेफ्टी पिन ब्रूजेस जो होते हैं अपनी आइज़ में उस वक्त तक मारना स्टार्ट रखता है जब तक वो अंधा नहीं हो जाता है एडिपस। तो ये इसका एक ट्रेजिक एंड था, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक स्टोरी थी, लेकिन ये किस्म की बहुत ज़्यादा ईजी स्टोरी है, आप लोगों को एक बार सुनने से ही माइंड में बैठ जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए आपने कुछ भी याद करना हो, इंग्लिश याद करनी है, पोएम है, कुछ भी है, सबसे पहले आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन सुन लिया करें। तो अब मैंने आपको इसीलिए उर्दू में बताया है, पहले इंग्लिश की उर्दू करके, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।